हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो किस पैटर्न से आईजीयू में हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कौन से यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को देखेंगे। तो इसके पैटर्न में हमें कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो कंपल्सरी है। सारे जो क्वेश्चन है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, कि 8 मार्क्स की एक यूनिट रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स हमें दिए जाएंगे 80 प्लस 3 आवर्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। 3 घंटे में हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो एक एक नंबर के होंगे, सॉरी 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें रेंडमली पिक करे जाते हैं हर यूनिट से। तो हम यूनिट वाइज देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे यूनिट फर्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और रेंडमली पिक करे गए क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 3 है, ये यूनिट फर्स्ट में आएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। चाहे तो हम 2 भी कर सकते थे, इसके साथ हम 3 को भी पिक कर सकते थे, 4 के साथ 5 को भी कर सकते थे। लेकिन अब की बार जो पैटर्न होगा वो यूनिट वाइज होगा। तो आपको 4 यूनिट में डिवाइड करके दिए जाएंगे क्वेश्चन। 2 और 3 की यूनिट फर्स्ट होगी, 4th और 5th की यूनिट सेकेंड, 6th और 7th की यूनिट थर्ड, 8th और 9th की यूनिट फोर्थ। और इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें पिक करना है। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट पे चलें तो यूनिट फर्स्ट में वायरस की डिटेल है। अगर हम चाहें कि हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर हम वायरस को वेल प्रिपेयर कर लें यूनिट फर्स्ट में। वायरस का मतलब क्या हो गया, वायरस के अंदर क्या क्या, इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रेप्लिकेशन कैसे करता है, ट्रांसमिशन क्या है। अगर इसको पूरा हम प्रिपेयर कर लें तो इजीली एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट में दूसरा जो दिया गया है वो फाइटोप्लाज्मा, इससे जो फाइटोप्लाज्मा है एक क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वो थोड़ा घुमा के दिया जाता है। तो इसके कंपेयर अगर हम वायरस को करें तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा और इजीली हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं यूनिट सेकंड में, जहां क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमें मिलेगा। तो यूनिट सेकंड के अंदर अगर हम आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को वेल प्रिपेयर कर लें, लेकिन कई बच्चों के पास प्रॉब्लम है कि आर्की बैक्टीरिया का सफिशिएंट मैटर उनके पास नहीं है या यू बैक्टीरिया का नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम साइनो बैक्टीरिया को वेल प्रिपेयर करें। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें तो देखिए इसमें सिर्फ साइलेंट फीचर और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछी गई है। एज इट इज क्वेश्चन को उठाया गया है। जो यूनिट सेकंड में हमारे दे रखा है साइनो बैक्टीरिया, उसको एज इट इज उठाया गया है और यूं का यूं इसमें इम्प्लांट है। तो अगर हम यूनिट सेकंड से चाहें तो साइनो बैक्टीरिया को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। साइनो बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे, उसके साइलेंट फीचर क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, या कैसी स्ट्रक्चर है, कौन कौन से पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर हम तैयार कर पाए तो हम 4th और 5th में से क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट थर्ड आती है, जिसमें हमें अच्छे से पता है पूरा फंगस भरा हुआ है, फंगल क्लासिफिकेशन है, माइकोलॉजी है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बजाय अगर माइकोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, माइकोलॉजी में क्या क्या दे रखा है सिलेबस में, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस दे रखा है, सिग्निफिकेंस दे रखा है ह्यूमन लाइफ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस दे रखा है, कंपोजिशन दे रखी है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। तो ये इजी रहता है और इजीली हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम 6th और 7th क्वेश्चन में से अगर मोस्ट इंपोर्टेंट देखें तो माइकोलॉजी की जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे हम। नेक्स्ट 8th और 9th में आते हैं। देखिए 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि हर यूनिट में से हमें एक क्वेश्चन उठाना है और वो 16 मार्क्स का है। फर्स्ट जो कंपलसरी है वो 2 मार्क्स का है और यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 8 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 16, फिर 16, फिर 16, ऐसे करके 16 मार्क्स के क्वेश्चन हर यूनिट में दिए गए। अब हम चलते हैं 8th और 9th के ऊपर। 8th और 9th में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा कि अगर हम इंपॉर्टेंस करें, माइक्रोबायोलॉजी करें, बायोटेक्नोलॉजी करें, रोल ऑफ फंगस करें, तो हमारे लिए काफी इजी है और एक क्वेश्चन इसमें से हम अटेम्प्ट कर पाएंगे।
किसके कंपेयर? हिट्रोकैरियोसिस के कंपेयर, हिट्रोथैलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है या माइकोराइजा देखो इजीली अवेलेबल हो पा रहे हैं, लेकिन इनमें क्या करा जाता है, इनको रोटेट करवाया जाता है। और रोटेट ऐसा करवाया जाता है कि आइडिया लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये इतने सारे टॉपिक हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठाया जाएगा कि लाइकन को दे रहे हैं, माइकोराइजा को, पैरासेक्सुअलिटी दे रहे हैं या सेक्स हार्मोन दे रहे हैं। ये थोड़ा सा गेस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो ये वाला पोर्शन अपना अटेम्प्ट कर सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे करके 4 यूनिट हमारी जो प्रिपेयर हमने करी है, हमें हर यूनिट में से एक क्वेश्चन उठाना है और एक क्वेश्चन यहाँ कितने मार्क्स का होगा? 16 मार्क्स का। तो ऐसे डिवाइडेशन है नंबरिंग का, हर यूनिट में 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करना है कंपल्सरी। तो देखो अगर हम एक एक यूनिट प्रिपेयर करके जाते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस कहाँ बिगड़ेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि ये रैंडमली पिक करे जाते हैं। हमने यूनिट प्रिपेयर कर रखी है वायरस की, और हो सकता है माइकोलॉजी में से या फिर वायरस के कंपेयर फाइटोप्लाज्म में से क्वेश्चन आ जाए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट कर पाना, छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना। तो इसके लिए हमें सिलेबस पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने हैं। लेकिन अगर यूनिट पिक करनी है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता पाई और पैटर्न को समझा पाई। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा आईजीयू का हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।